नमस्कार, मैं हूं अनिल वर्मा से। रात के 10 बजे हैं और ये समय है बिग बुलेटिन का। कल रविवार को उत्तर प्रदेश राज्य की टीईटी परीक्षा रद्द करनी पड़ी क्योंकि पेपर लीक हो गया था। और इस परीक्षा के रद्द होने से लगभग 20 लाख से ज्यादा छात्रों पर असर पड़ा है। 20 लाख से अधिक बेरोजगार नौजवान हताशा और निराशा हैं। विषाद, बिल्कुल अवसाद का वातावरण है उत्तर प्रदेश में। लोग उम्मीद लगाए थे इस परीक्षा को लेकर के, और जाहिर है कि परीक्षा हो जाती तो अगले महीने तक परिणाम आ जाते और उसके बाद में नौकरी मिल जाती बहुत से लोगों को। लेकिन एक बार फिर पेपर लीक हुआ और सरकार को परीक्षा रद्द करने की घोषणा करनी पड़ी। कई जगह स्थिति ये थी कि पेपर और कॉपी जमा कराए गए परीक्षा शुरू होने के बाद में, और उसके बाद में जो परीक्षार्थी अभ्यर्थी निकले हैं परीक्षा केंद्रों से बाहर, उसे हमने रोते देखा है और आंसू टपक रहे थे। तमाम सी जो ऊर्जा है वो व्यर्थ गई, तमाम संसाधन व्यर्थ गए, माता पिता जो प्रतीक्षा कर रहे थे वो व्यर्थ गई, परिवार जो उम्मीद लगाए थे नौकरी को वो सब व्यर्थ गई। तो ये बिल्कुल अजीब सा वातावरण है इस समय उत्तर प्रदेश में, और एक गहरी पीड़ा वेदना का माहौल है। और ये हालांकि पहली बार नहीं हुआ, लगभग आधा दर्जन परीक्षाओं में पेपर आउट हो चुके हैं इससे पहले भी, और अभी तक किसी बड़े अधिकारी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। कोई प्रमुख सचिव, कोई अपर मुख्य सचिव, अपर सचिव या परीक्षा नियंत्रक विभाग जो पेपर बनाने वाला है उसके खिलाफ कोई किसी बड़े अधिकारी के खिलाफ अभी तक कार्रवाई नहीं हुई। हर बार जब पेपर आउट होता है, पेपर लीक होता है, तो छोटे लोगों के खिलाफ चाहे वो लोकवाणी केंद्र चलाने वाले हों, जनवाणी केंद्र, जन सूचना केंद्र चलाने वाले हों, छोटे स्तर के कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई करके और मामला ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। और स्थिति यही है कि कहीं कोई कार्रवाई नहीं होती और यही नतीजा है। अब जब परीक्षा को रद्द करना पड़ा तो अब सरकार ने घोषणा की है कि अगले माह तक परीक्षा कराएंगे। लेकिन अगले माह तक परीक्षा कराने का मतलब यह है कि उसके बाद में लगभग 1 महीने बाद तक परिणाम आएगा और तब तक चुनाव की आचार संहिता लग चुकी होगी। तो एक बार पेपर जब आउट होता है तो लाखों छात्रों का, लाखों नौजवानों का भविष्य जो है उसे अधर में पड़ता है, और लाखों छात्रों की मेहनत पर असर पड़ता है। और खासतौर से जो अभी जो टीईटी की परीक्षा थी या इससे पहले एसआई की परीक्षा थी, उसके रद्द होने पर तो संख्या और ज्यादा अधिक हो जाती है। तो आज हम इसी विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं कि जब पेपर लीक होते हैं तो पेपर लीक होने के बाद में किसी बड़े अधिकारी पर अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं की गई। और जाहिर सी बात है कि जब तक, हालांकि मुख्यमंत्री ने कल कहा कि बुलडोजर चलेगा, जेल जाएंगे, कुछ लोग 24-25 लोग गिरफ्तार भी हुए हैं, लेकिन उनमें से कोई बड़ा अधिकारी नहीं है, कोई जो जिम्मेदार लोग हैं वो उनमें नहीं है। हर बार की तरह ऐसा ही हुआ। तो ये स्थिति है, और जब बार बार आउट हो रहे हैं तो निश्चित रूप से जब तक जेल भेजने की स्थिति नहीं होगी, जब तक जेल भेजने जैसी बड़ी कार्रवाई नहीं की जाएगी, तब तक ये जो सिलसिला है वो रुकने वाला नहीं। तो आज हम इसी सारे विषय पर चर्चा करेंगे कि सरकार, खास तौर से इस सरकार में हम बार बार इस चीज का उल्लेख कर रहे हैं कि 6 बार पेपर आउट हुए हैं और परीक्षा बार बार बदली गई है। तो ये सरकार बेरोजगारों को नौकरी नहीं दे पा रही है। जब नौकरी के अवसर आते हैं तो इस तरह की घटनाएं घट जाती हैं। तो इसी सारी विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। आज भारतीय जनता पार्टी से श्रीमती श्वेता दुबे हैं, महिला मोर्चा की नेता हैं, अमित पाठक जी हैं, और भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे। समाजवादी पार्टी से अनिल गंगवार जी हैं, पार्टी के वरिष्ठ नेता, और सुभाष साक जी हैं, अधिवक्ता सभा के अध्यक्ष हैं। कांग्रेस से अनुपमा शर्मा जी हैं, महिला कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, और वरुण त्रिपाठी वो कांग्रेस नेता हैं। और टीईटी अभ्यर्थियों का प्रतिनिधित्व करने के लिए आज गौरव यादव हम सबके बीच में है।
हम उनकी भी बात सुनेंगे कि क्या ये स्थिति थी जब पेपर परीक्षा रद्द होने की सूचना आई, और क्या असर पड़ता है अभ्यर्थी जो है किस तरह से तैयारी करके गए थे, और बाहर जो दूर परीक्षा केंद्रों पर गए हैं परीक्षार्थी, उनकी भी स्थिति, किसी ने बस अड्डे पर रात काटी होगी, किसी ने सड़क किनारे रात काटी, होटल में रात काटी होगी, और सुबह होने का इंतजार होगा कि परीक्षा शुरू हो और जो तैयारी की है उसका मूल्यांकन किसी तरह से किया जाए। लेकिन परीक्षा रद्द हो गई एक बार फिर। तो ये सिलसिला, ये चर्चा आज हम शुरू करेंगे। अनिल गंगवार जी, आपसे शुरू करते हैं। इस सरकार में बार बार परीक्षाएं रद्द हो रही हैं, पेपर लीक हो रहे हैं, और सरकार जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं वो नहीं करा पा रही है। क्यों इस तरह की ढील डाल है? क्या मंशा है इसके पीछे सरकार की? और जो उच्च संस्थान है सरकार के, संघ लोक सेवा आयोग है या दूसरे संस्थान है, उनमें अपने अपने कर्मचारियों को, अपने अधिकारियों को क्यों नहीं प्रशिक्षित किया जाता सरकार की तरफ से, ताकि एक जो पेपर बनाने का सिलसिला है उसकी जो विश्वसनीयता खत्म हो रही है वो कहीं ना कहीं रुका है उसका सिलसिला, और जो बेरोजगार युवकों के साथ में जो ये मजाक हो रहा है उसका सिलसिला भी कहीं ना कहीं थमे। अनिल जी। शेखर भाई, अभी इनकी सरकार में 6 बार पेपर लीक हुआ, इसको यही बताएंगे, लेकिन बड़े दुख से साथ ये कहना पड़ रहा है कि ये चुनाव का समर था और हमारे नौजवानों को बड़ी उम्मीद थी कि टीटी रिजल्ट निकलने के बाद परिषदीय शिक्षकों की चुनाव से पहले कुछ भर्तियां आएंगी और उनमें हमारा सिलेक्शन होगा और हमारा भविष्य उज्जवलमय होगा। लेकिन 30 लाख नौजवानों की आशाओं पर पानी फेर दिया गया। इसमें कौन कौन लोग शामिल हैं, ये एक बहुत बड़ा विषय है। मैं आपको शेखर भाई बताना चाहता हूं कि लगभग पूरे उत्तर प्रदेश में इस प्रकार का एक नेटवर्क फैला हुआ था जो ऐसे अभ्यर्थियों से संपर्क साध रहा था और उनसे रुपए की वसूली की बात हो रही थी। 1 लाख रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक की वसूली हुई है कि पेपर आपको हम देंगे उसे इसलिए, और ऐसे एजेंट आपके औरंगाबाद जिले में भी थे। शोर बंद करिए, किसके यहाँ से आ रहा है? तो आप सोचिएगा कि क्या ये जो छोटे मोटे लोग 26 पकड़ लिए हैं, क्या यही शामिल है? बहुत बड़ी बड़ी मछलियां, सरकार के लोग इस पूरे प्रकरण में शामिल हैं और अरबों रुपए का उगाही हो गई, ये भी आपको मैं बताना चाहता हूं। और जब ये पेपर आउट हो गया तो आप सोच लीजिएगा कि उन बेचारे नौजवानों पर, उनके परिवारों पर आज क्या बीती होगी। तो ये आशा कर रहे थे मेरा होनहार बच्चा टीटी पास करके और आगे शिक्षक बन जाएगा, अभी चुनाव तक उसका रिजल्ट आ जाएगा। उन्होंने कोचिंगें की हैं, अपना हजारों रुपया खर्च किया है और उन्हें ये देखना पड़ा। हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मैं बुलडोजर चला दूंगा, गैंगस्टर लगा दूंगा। अच्छी बात है, लेकिन क्या ये समाधान है? पेपर कहां बन रहा है, कहां छप रहा है और कैसे ये बाहर आ रहा है? क्या उन लोगों को सजा होगी? क्या वो लोग पकड़े जाएंगे? ये सब एक बहुत बड़ा विषय है। आपको मैं थोड़ा पीछे ले जाना चाहता हूं। बसपा गवर्नमेंट में भी इस प्रकार का एक प्रकरण हुआ था जिसमें कई निदेशक वगैरह जेल चले गए थे और उसमें भी इसी प्रकार का खेल था कि उसमें 1-1 लाख रुपया लेके हर जिले में, और उसमें बसपा के मंत्री तक इस पूरे प्रकरण में शामिल थे। आप सोच लीजिए, अंदाज लगाइए। तो हमारे भाजपा के लोग बैठे हुए हैं, ये तो विचार कहते रहते हैं हमारी सरकार स्वच्छ सरकार, भ्रष्टाचार मुक्त सरकार, कानून की सरकार। आज इनके पास अगर इसका कोई जवाब हो तो भाई ये लोग दे सकते हैं। मैं तो यही कहूंगा कि 5 साल में, अभी 5 साल पूरे नहीं हुए, 6 परीक्षाएं हुई, 6 में आपके पेपर लीक हो गए। तो ये कौन लोग शामिल हैं जो पेपर लीक करा रहे हैं? क्या वो आपकी पार्टी से मिले हुए लोग हैं या ऐसा तो नहीं हमारे समाजवादी पार्टी के लोग हो? तो आप हर आरोप हमारे ऊपर लगा देते हैं। आज आपको इसका जवाब हो सकते हैं, आपको देना पड़ेगा। अनुपमा जी। जी, 2-3 बातें हैं भैया इसमें। एक तो भ्रष्टाचार जब भी पनपता है तो निचले स्तर तक से ऊपर तक जाता है और तभी पनपता है। तो ये तो बेमानी बात है कि एक छोटा सा
आयोग जो होता है, एक छोटा सा कंप्यूटर वाला या साइबर कैफे वाला, उसने पेपर लीक कर दिया। ये सब जनता को गुमराह करने की और बेवकूफ बनाने वाली बातें होती हैं। और अगर हम भाजपा सरकार की बात करें तो जैसा कि स्पष्ट ही है और अब तो ये सबके सामने भी आ गया है कि ऑलमोस्ट अंतिम परीक्षा थी जो इनके फर्स्ट रिजिम में या अंतिम रिजिम में, इकलौते रिजिम में योगी जी के हो रही थी, और जिसमें पेपर आउट हो गया और बच्चे पेपर देने से पहले या कॉपी बंटने के बाद वंचित रह गए। जहां तक भाजपा की बात मैं करूं तो भाजपा के लिए कोई नया विषय नहीं है, क्योंकि नंबर एक तो भाजपा की मुख्य नीति ये है कि अनपढ़ रहेगा इंडिया, इसीलिए अंधभक्त बनेगा इंडिया। क्योंकि पढ़ेगा लिखेगा तो वो लॉजिक लाएगा, लॉजिक इनको पसंद नहीं है, इन्हें तो अंधभक्ति चाहिए। तो इसलिए ये चाहते हैं कि बच्चे पढ़े ना, नंबर एक तो ये। और दूसरा, जो ये पेपर लीक हो रहा है या पेपर से संबंधित बातें या बच्चों के पढ़ाई लिखाई से संबंधित बातें, तो ये भी भाजपा का जिसे कहना चाहिए पुरानी नीति है। और जहां तक मुझे लग रहा है कि योगी बाबा जी ने वो शिवराज सिंह चौहान से जो है पूरी एक अच्छा इस पे क्लास ली हुई है, उन्होंने उनको पूरे अच्छे से शिक्षा दी हुई है। और मुझे लग रहा है कि नहीं होगा तो यूपी में धीरे धीरे जो है ये व्यापम घोटाले की तरह ही सामने आएगा। लाखों लोग उसमें मारे गए, अभी तक कोई पकड़ में नहीं आया। जिस पे उंगली उठी उसने सुसाइड कर लिया, जिस पे उंगली उठी उसने हत्या कर ली। तो ऐसा ही है ताकि ऊपर तक ना पहुंच पाए। और यही ठोको नीति है इनकी, और यही जनता को, बेरोजगारों को अनपढ़ रखने की नीति है। तो यहाँ मैं भी भाजपा वालों से सवाल पूछना चाहूंगी कि ये क्योंकि बहुत अपने को वास्तव में साफ सुथरा रहने की बातें कर रहे हैं, तो कहीं ये इसमें बता दें भाजपा के प्रवक्ता कि जैसे कि समाजवादी पार्टी ने भी पूछा था, तो मुझे भी समझ में आया कि कहीं ऐसा तो नहीं कि नेहरू जी ने पेपर लीक करवाया। सही कहा। हो सकता हाँ, हो ना, सब कुछ संभव है भाई भाजपा सरकार में तो। है। चलिए सुभाष जी बोलिए। हाँ जी, गहरी वेदना। भाई साहब, पहले तो आपने बहुत ही अच्छा विषय लाए हैं, जो मार्मिक और तार्किक विषय होना चाहिए था। बहुत अच्छा, आपको बधाई देता हूं इसके लिए, ऐसे विषय लाने के लिए। गहरी वेदना और पीड़ा, परेशानी से लगभग 20 से 22 लाख लोग जो है, नौजवान हमारे, उनका समय व्यर्थ हुआ, उनकी ऊर्जा व्यर्थ हुई, उनका जो है साधन व्यर्थ हुआ, माता पिता अभिभावक की प्रतीक्षा व्यर्थ हुई, माता पिता का उम्मीदें उनसे जो व्यर्थ थी वे सब चली गई। हौसला टूट गया, हताशा निराशा के समुद्र में डूब गए। अब तक लगभग आप कह रहे आधा दर्जन, मैं कह रहा हूं इनके 1 दर्जन के लगभग, मतलब जब तक इनके कार्यकाल रहा उससे अब तक एक भी परीक्षा इन्होंने कोई करा ही नहीं पाई है, कोई भी सिंगल भी परीक्षा। और जो शासन की कार्य प्रणाली रही उससे तो ये लगता है कि ये असफलता ही रही, इन्हें कोई सफलता मिली ही नहीं है। या इन्होंने जानबूझ के ऐसा कोई चलाया हो पब्लिक को गुमराह करने के लिए। भाई इन्हें कोई परीक्षा तो आज तक कराई नहीं है। उस परीक्षा न कराने, इनने जो भी हुआ है लीक होने के लिए कभी तक कोई ठोस ऐसा कदम नहीं बनाया है कि जो परीक्षा नियंत्रक है या परीक्षा समिति है उनके खिलाफ आज तक कोई किसी भी प्रकार की इन्होंने कार्रवाई की हो, सिंगल। और ना ही इस चीज पे इन्होंने कोई ध्यान दिया। तो इनका एक ये रहा कि केवल ये सिर्फ बात करते हैं और बात के अलावा इनके पास ठोस नीति कोई नहीं है। एक ठोको नीति है, उस ठोको नीति भी विशेष वर्ग के लिए या विशेष पार्टी के लिए ठोको नीति है। अब क्या ये विशेष नीति वो जो है इन पे अधिकारियों पे या IAS या PCS या जो उस स्तर का व्यक्ति है, क्या उन पर ठोको नीति चलाएंगे? क्या बुलडोजर उनको चलवाएंगे? कहाँ अब इनकी नीति है? सुशासन की आप बात कहते हैं, सुशासन तो आपका नहीं दिख रहा। जी भाई साहब देखिए, 20 लाख छात्रों के जीवन के साथ जो खेला हो गया साहब, वो बहुत ही दुखद रहा। और इस दौर से किस तरीके से मजबूरी बस परिवार और उस परिवार के जो छात्र हैं, परीक्षार्थी हैं साहब, गुजर रहे होंगे। तो आप ये देखिए कि 0% जीरो टॉलरेंस की बात करने वाली भाजपा, आप देखिए भाजपा सरकार की नाक के नीचे 6 से लेकर 1 दर्जन परीक्षाएं की इस दयनीय अवस्था में साहब चली जाती, तो मुझे तो लगता है कहीं ना कहीं
इनके मंत्री साहब इस पूरी प्रक्रिया में ऊपर से नीचे तक साहब लिप्त हैं। नाक के नीचे साहब इतनी बड़ी घटना, ताला आपके पास, चाबी आपके पास, और जिला स्तर के लोगों ने साहब पूरा ताला खोल दिया। भाजपा सरकार आप समझिए किस तरीके से जीरो टॉलरेंस की बात करती है। तो साहब आपको कोई इनपुट नहीं मिला, आपकी इंटेलिजेंस फेल्यूअर है। इतने बड़े पैमाने पे 20 लाख परिवारों को कहा आपने सीधा आहित कर दिया। भाजपा सरकार पूरी तरीके जानती, इनके मंत्री को साहब इस्तीफा देना चाहिए, शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए साहब। इतना बड़ा धोखा 20 लाख छात्रों के साथ हुआ। दूसरी चीज आप देखिए कि योगी जी ने कार्रवाई की, ठीक है, अच्छा किया आपने कार्रवाई की, जो भी 20-25 लोगों के ऊपर कार्रवाई की। क्या किसी बड़े अधिकारी के ऊपर आपने कार्रवाई की? या जो 6 परीक्षाएं आपने रद्द की, इससे पहले उन बड़े बड़े अधिकारियों के ऊपर आपने साहब कार्रवाई की? नहीं की, क्योंकि सरकार को पूरी तरीके से मालूम है, जानती है सरकार, सिर्फ छोटे मोटे जो तालाब की मछलियां साहब उनके ऊपर आप कार्रवाई कर रहे हैं, क्योंकि मगरमच्छों के साथ आपका पुराना नाता रहा है। उस डर, भय और सत्ता के कहीं ना कहीं कॉकटेल में आप डरते हैं साहब, हाथ डालने में डरते हैं, क्योंकि आप ही के लोगों ने पूरा ये सेटअप जिले से लेकर प्रदेश स्तर तक साहब कायम किया हुआ है। तो कहीं ना कहीं भाजपा सरकार इसमें पूरी तरीके से मूक दर्शक बनी हुई है, तमाशा देख रही है। गौरव भैया सबसे पहले तो नजारा था जब परीक्षा रद्द होने की सूचना आई, तो क्या नजारा था, लोग क्या कह रहे थे आपके साथी? भैया बहुत पीड़ादायी नजारा था। हम आपको बता नहीं सकते कि हम लोगों के साथ मतलब आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। और थोड़ा सा हम संशोधन करेंगे भैया, 20 लाख नहीं 44 लाख बच्चों ने फार्म भरा था। और ये टेट में पहली बार नहीं हुआ है। 2019 का पेपर भी लीक हुआ है, 2020 का पेपर भी लीक हुआ है। 69,000 शिक्षक भर्ती में भी पेपर लीक हुआ था। और ऐसे आप 4 लोगों को पकड़ के उनको जेल में डाल दिया गया, बाहर तो कुछ भी नहीं हुआ उस पर। आपको एक ये भी घटना संज्ञान में डालना चाहेंगे भैया। इसमें एक हमारे फर्रुखाबाद के नगला नैन के निवासी हैं, हमारे भाई रजनेश कुमार जी, पेपर पढ़ रहे थे, रास्ते एक्सीडेंट हो गया। और ये अब आप बताइए कि हम लोग पूरी रात जाग के पढ़ाई करते हैं, उसके बाद इस भरोसे पे कि हमें आगे परीक्षा देनी है और परीक्षा देने के बाद हम कहीं नियुक्ति पाएंगे। और होता क्या है कि जब हम सेंटर पे जाते हैं और 10 क्वेश्चन करने के बाद हमसे पेपर ले लिया जाता और कह दिया जाता पेपर लीक हो गया। माँ बाप कैसे पेट काट के हम लोगों को कोचिंग कराते हैं? एक बच्चा कोचिंग करने जाता है, उसका महीने का खर्चा कम से कम 20 से 25 हजार रुपए आता है। उसके बाद 600-700 रुपए, 1200 रुपए तक अपनी वो फीस जमा करता है पेपर देने के लिए। उसके बाद उसको पेपर देने को नहीं मिलता है। दर्द और जो पीड़ा होती है, कई बहनें हमारी मतलब ऐसे रो रही थी कि हम बयां नहीं कर सकते हैं। एक बच्चा भी ऐसे नहीं रोता जितना दर्द होता है उन्हें जो है पेपर ना होने पर। क्या होना चाहिए, क्या मांग है छात्रों की तरफ से? छात्रों की तरफ से क्या मांग है? आवाज नहीं आ रही गौरव? चलिए बोलिए श्वेता जी। शायद आवाज नहीं जा रही। सर तो ये बहुत दुखद हुआ है कि आपको कैमरा हिल रहा है बार बार। जी सर्वप्रथम तो ये बहुत दुखद है कि जो पेपर आउट हुआ है, लेकिन जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं वो समाज के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, वो केवल एक बात कर रहे हैं कि बीजेपी गवर्नमेंट में पेपर आउट हुआ है। और हमारे सपा के साथी बोल रहे हैं कि इससे पहले हर एग्जाम के 3 स्टेज होते थे। पहले प्रिलिमिनरी होता था, फिर साक्षात्कार होता था और उसके बाद हाईकोर्ट का निर्णय होता था। अब आप भूल गए, आज ही की बात कर रहे हैं। जो इतिहास आपने गलत कह रहे हैं। गलत नहीं कह रहे हैं, देखिए और आज समाज में नकल की बंद कराओ, डिस्टर्ब हो रहा था। इतनी जड़ें गहरी हो गई हैं कि ये हमारे समाज में ही फैला हुआ है। तो और हमारी तो आप जैसा कि वरुण जी ने कहा कि हमारी इंटेलिजेंस फेल्योर होती तो ये पेपर आउट होने के बाद भी हो गया होता।
हमने तो एंड मौके पे पेपर को कैंसिल किया है और सब लोग इतना दुखी, इतना मानविक, ठीक है ये बहुत गलत हुआ है, लेकिन कहीं ये तो नहीं है अभी अगले महीने ये पेपर कराया जाएगा और जिनको लाभ मिलना है, जिन्होंने पढ़ाई करी है, उनको वो नौकरी जरूर मिलेगी। इतना निराश होने, इतना हताश होने और समाज में इतनी निराशा फैलाने की जरूरत नहीं है। इसके लिए तो जागरूक होने की जरूरत है। हम आप सब कहीं ना कहीं अभिभावक हैं और हम भी चाहते हैं कि हमारे बच्चे नौकरी प्राप्त करें और चाहे उसके लिए हम इन प्रकार कुछ भी करते हैं। अगर अपने ऊपर आता है तो अभी हम भी यही करेंगे। हम सिर्फ सरकार को ब्लेम करते हैं, हम अपने आप को नहीं देख रहे हैं। और दूसरी, हमारी तो बीजेपी गवर्नमेंट में अभी से बात नहीं कर रही हूँ, मैं इतिहास में जा रही हूँ। 92 का नकल अध्यादेश बताइए, वो हम लाए हैं। हमारा हमेशा नकल और पढ़ाई के प्रति एक कठोर कदम रहा है और मजाक उड़ाया जा रहा है कि सपा खुद जिम्मेदार है और वो खुद प्रश्न उठा रही है कि हम उनके ऊपर इल्जाम लगाते हैं। भाई जो ढांचा आपने बनाया है हम उसी पे तो शासन कर रहे हैं। हमने अभी पिछले महीने टीजीटी परीक्षा पूरी सफल कराई है और अभ्यर्थियों को मिल चुका है नियुक्ति पत्र। आप कैसे कह रहे हैं कि कोई परीक्षा नहीं हुई है? हमारा इंटेलिजेंस तो इतना सक्सेस है कि पेपर लीक होने पर तुरंत परीक्षा कैंसिल की गई, उनके खिलाफ गैंगस्टर लागू कराने की बात कही गई, अभ्यर्थियों से कोई शुल्क नहीं लिया गया, वो घर जाएंगी और अब वो दोबारा परीक्षा देने पाएंगे तब भी उनसे कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। केवल और केवल हर चीज के लिए सरकार को ब्लेम करना सही बात नहीं है। हमारी सरकार शिक्षा के प्रति बहुत हम इसलिए शिक्षा नहीं करना चाहते हैं, हमें अंधभक्त पैदा करना है। कैसी बातें कर रहे हैं आप लोग? दिल पर हाथ रख के देखिए, सिवाय बीजेपी का विरोध करना ही रह गया है। समाज के बारे में भी कुछ सोचिए। आप लोग समाज को प्रतिनिधित्व करते हैं, भले सपा कांग्रेस किसी से भी हो, सबसे पहले हम भारतीय नागरिक हैं, उसके बाद हम एक अभिभावक भी हैं। मैं ये आप लोगों से कहना चाहूंगी, केवल बीजेपी को ब्लेम करना ही जीवन का उद्देश्य ना बनाए और एक परीक्षा होने से ही सारी संभावनाएं खत्म नहीं हो जाती हैं, बल्कि हम तो एक स्वस्थ और पढ़े लिखे समाज की ओर बढ़ रहे हैं। तभी गलती होने से पहले ही हम पकड़ लिए जाते हैं। अगर ये परीक्षा हो गई होती और जो जिन्होंने लाभ लिया है वो नियुक्ति पा गए होते तो ज्यादा परेशानी होती या नहीं होती, बताइए आप। चलिए अमित जी, पूरे 4.5 साल का वर्ष हो गया है, अमित जी अभी तक जो है नहीं। बाद में बोलिए, सुभाष जी बाद में। हाँ अमित जी, पार्टी और कांग्रेस को सवाल पूछने का अधिकार नहीं है, क्योंकि जो आज भ्रष्टाचार की जड़ें हैं इन दो पार्टियों की। एक मिनट ऑब्जेक्शन करना चाहूंगी। आपकी श्वेता दुबे जी कभी मुझे कहती हैं हम कांग्रेस को सुनना नहीं चाहते, आप बोल रहे हैं कांग्रेस को बोलने का अधिकार नहीं है। नहीं, होते कौन है आप भाजपा वाले कांग्रेस का मुंह बंद करवाने वाले? नहीं नहीं, अमित पाठक आप मुझे ये बताएं कि भाजपा के प्रवक्ता होते कौन है कांग्रेस का मुंह बंद करवाने वाले? मैं इनवाइटी गेस्ट हूँ इस डिबेट में, मैं इनवाइटी गेस्ट हूँ इस डिबेट में, जिन्हें एंकर महोदय ने इनवाइट किया है। आपको मेरे विचार नहीं सुनने हैं, आप अपने कानों से माइक निकाल दीजिए, आप बंद कर दीजिए अपना। ठीक है सुना। आप सुन नहीं सकती सच्चाई, इसलिए आप डिबेट को हमेशा डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हैं। किसी का नाम मत लीजिए, जो पहली मुद्दों पे बात कीजिए। देने गया था, लेकिन आप खुश सुनाएंगे और दूसरों को दोषी बनाएंगे। मैं धमकियां क्यों श्वेता जी? दूसरी सुन लीजिए भाई, सुनो, अरे सुन लीजिए भाई साहब, आपने मेरा नाम पेपर लीक हुआ तुरंत सूचना दी। अरे अमित जी एक मिनट रुकिए भाई, तुम सुनते नहीं। अमित रुको, हाँ रुकिए। मुख्य सवाल ये उठाया गया है कि 6 बार परीक्षाएं पेपर लीक हो चुके हैं, बड़े अधिकारियों पर कार्रवाई क्यों नहीं? इस पर बोलिए ना, आपने शुरुआत कर दी कांग्रेस से। भ्रष्टाचार की जड़ें किस सरकार में? विपक्ष तो विरोध करेगा ही, आप इस पे उठाइए सवाल ना कि बार बार पेपर क्यों लीक होते हैं आपके सरकार में, इस पे बताइए ना। अरे सरकार इन लोगों पर कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध है, और जो सबसे बड़ा मास्टरमाइंड है, कोई साक्य है, उनका नाम नहीं मालूम है, उनकी संपत्ति को सरकार ने कुर्क करने का आदेश दे दिया। अगर यही पूर्ववर्ती सरकारें इन माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करती तो आज ये नहीं होता। आप देख लीजिए कि जो 51 लोग हैं वो कहीं ना कहीं 51 में से 80% लोग गवर्नमेंट की सर्विस शिक्षा विभाग में है, और वो किस काल में लगे हैं? मुलायम सिंह के काल में। आपको भाई साहब मालूम होना चाहिए कि जो हमारी सरकार ने लगभग आगरा विश्वविद्यालय के जो शिक्षा की नौकरी फर्जी डिग्री पाकर रहे थे, 250 शिक्षकों को बर्खास्त किया है।
ये कौन सी सरकार में भर्ती हुए थे? कहाँ का ये माफिया गैंग था? हमारी सरकार आई, हमने शिक्षा के क्षेत्र में इस तरीके का भ्रष्टाचार समाप्त करने का काम किया है। और गौरव जी और उन 44 लाख छात्रों को ये विश्वास दिलाता हूं कि आपकी 1 महीने के अंदर परीक्षा होगी और उन सभी छात्रों को हम वो सभी सुविधाएं मुहैया कराएंगे कि वो अपने सेंटर तक सकुशल देने जा सके। हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। कांग्रेस के चुनाव जब तक आ जाएगा एक एक करके कांग्रेस भाई साहब देखिए अनिल जी अपना अनम्यूट करिए पहले, माइक अनम्यूट करिए, माइक अनम्यूट करिए, माइक अनम्यूट करिए जी। देखिए हमारे भाजपा के साथी ने अभी कहा कि साहब साक्य जी कोई माफिया है, क्या वो योगी सरकार से बड़े हैं साहब? कैसे सरकार के इंटरफेरेंस वाली चीजों में साहब साक्य जी का इंटरफेयर हो गया? पीईटी की पूरी सुन लीजिए भाई साहब, सुन लीजिए योगी, एक मिनट सुनिए। साक्य जी ने तो साहब योगी जी को हिलाने का प्रयास किया। पूरी उत्तर प्रदेश सरकार नतमस्तक है उन साक्य जी के आगे, और ठोको नीति साहब काम कर रही। उसके बावजूद साक्य सुन लीजिए हमें मालूम है, बहुत पीड़ा। 1 मिनट सुन लीजिए, हमने बहुत शांतिपूर्वक आपकी बात सुनिए, सुन लीजिए। राजस्थान मत जाइए, उत्तर प्रदेश की बात चल रही है। पहले उत्तर प्रदेश की बात अरे सुन लीजिए भाई साहब, सुन लीजिए। साक्य जी ने पूरी, अरे सुन लीजिए, अरे सुनो तो भाई, सुन लीजिए भाई, बोलने नहीं देते। साक्य जी पूरी उत्तर प्रदेश के ऊपर साक्य जी पूरी सरकार को चैलेंज कर रहे हैं। और इसी तरीके से पता नहीं कितने साक्य जी हैं जो पिछले 4.5 साल से 6 परीक्षाएं रद्द हुई। जी शेखर भाई, एक तो मैं श्वेता जी से एक बात कहना चाहता हूँ। मैं शिक्षा विभाग का व्यक्ति हूँ कि आप कह रहे हैं हमने एक स्वच्छ शिक्षा की बात की है। आपको बताना चाहता हूँ, आपने 5 सालों में बोर्ड परीक्षा में बच्चों के साथ जो आपकी सरकार ने किया है वो किसी ने आज तक हिंदुस्तान में नहीं किया होगा। आपको बताना चाहता हूं, जो बच्चा 20 नंबर परीक्षा में लाता है, मालूम आपके यहाँ 40 बढ़ाए जाते हैं। ये आपको बात पता नहीं होगी। लोगों के पास इसकी फोटो कॉपी है, जो चेक करने जाते कॉपियां, उन्होंने 23 नंबर दिए और आपकी सरकार ने कहा इसे 44 करो और सबको पास करो। ये बताइए कि ये बच्चों को भविष्य भाई साहब सेंटर जाते थे वो लोग ये बात कह रहे हैं, जो सेंटर ये बात कह रहे हैं। बीजेपी पे बस उंगली उठाना है भाई साहब। मुझे आपकी योग्यता या शिक्षा पे ऐतराज नहीं है, भाजपा के जवाब सब देखा है क्या? बोलिए, सुनिए भाई, हो गया हो गया भाई। मैं अपने शेखर भाई एक मिनट, मैं अपने ये 44 लाख नौजवानों से ये कहना चाहता हूं कि नौजवानों, ये सरकार जो है भले आपको कुछ भी गुमराह करती रहे, लेकिन हम आने वाले हैं और हम आपको नौकरी देंगे। ठीक है, अनिल जी बोलो। भाई साहब आप नौकरी देंगे, नकल अध्यादेश का विरोध आप ही ने किया था कि मुलायम सिंह वापस लाइए, हम नकल अध्यादेश हटाएंगे, सपा का ही नारा था। ठीक है 4.5 साल में आप कुछ नहीं कर पाए, परीक्षा नहीं करा पाए, 4.5 साल में परीक्षा नहीं करा पाए। बेरोजगारी इतनी जबरदस्त बढ़ गई है कि लोगों को मजबूरन आत्महत्या करनी पड़ रही है, और आप कह रहे हैं हम ये लाएंगे और अगली बार परीक्षा करा देंगे। कहाँ से परीक्षा करा देंगे? चुनाव होने वाला है। जब 4.5 साल में आप नहीं करा पाए तो 1 महीने में क्या करा देंगे? बताइए हमको। और जब 4.5 साल में नहीं करा, बोलिए एक एक करके। भैया अभी जो दीदी कह रही थी कि जो है स्वच्छ सरकार है और सब कुछ ठीक है। भैया हम एक मुद्दा अभी आपको बताना चाह रहे हैं। 68,500 शिक्षक भर्ती हुई थी योगी सरकार में, जिसमें कि रेणुका कुमार जी सचिव थी उसमें। उन्होंने भर्ती होने के बाद कॉपियां दिलवा दी। जब लोग जो पास नहीं हुए थे, उन्होंने जब अपने पुनर्मूल्यांकन में कॉपियां मांगी तो उनको 4 नंबर 3 नंबर देके पास कर दिया गया। 4600 बच्चे लगे हैं बाद में। आप कह रहे हैं कि आपकी सरकार स्वच्छ सभी की सरकार है। हम कैसे विश्वास कर रहे हैं कि आप 1 महीने में हमारा पेपर करा देंगे? चुनाव सर पे है, मार्कशीट संदिग्ध थी,
वो आपने उनको यूपीएससी का चेयरमैन बना दिया था, लोक सेवा आयोग इलाहाबाद का, अनिल यादव जी। ये सपा सरकार की बात मैं बता रही हूँ, थोड़ा पढ़ना है। दूसरे पे आप जिनके खुद का हाई स्कूल इंटर नहीं है। अरे अब तो यादव नहीं है, तो साके साहब हैं। अब तो साके पे हिला रहे हो आपको। अब तो यादव साहब नहीं है। नहीं तो साके साहब पिछले 4.5 साल में नहीं हिला पाए। पिछले 4.5 साल में कितने साके मिल गए ये जो इनके 10-12 सारे पेपर उन्होंने कैंसिल करा दिए, और ये किसी भी एक साके को ऐसी कोई सजा नहीं दे पाए कि अगला साके जो है वो इस बात की जहमत ना उठा पाए, इस बात की हिम्मत ना कर पाए कि वो बच्चों के भविष्य पे खेल पाए। अमित पाठक जी, ये बच्चों के भविष्य पे खेलना है। अगर सपा सरकार ने खेला है तो उसने भी गलत किया, और आपने कहा आपकी सरकार में ये बार बार खेला हो रहा है तो ये भी गलत है। इस बात को स्वीकारिए कि ये दोष है आपकी सरकार का। जो सीट पे बैठा होता है, सुन ले मेरी बात, जो सीट पे बैठा होता है उसी से सवाल पूछे जाते हैं और उसी की जिम्मेदारी होती है। अरे अब ये सरकार जाने वाली है, अब ये सरकार जाने वाली है, इनका कुछ बचा ही नहीं है। ये बिल्कुल हर सिस्टम में फेल रहे हैं, कहीं पर भी किसी को कर ही नहीं पाए। तो केवल 1 महीने की बात है, 1 महीने बाद आचार संहिता लग जाएगी और आपकी विदाई हो जाएगी, आपकी सरकार की विदाई हो जाएगी। जब विदाई हो जाएगी उसके बाद नहीं आएगी, हम एक ही बार में परीक्षा करा के उनको जो है नौकरियां देंगे। आपने 2 करोड़ की बात करी, हम जरूरत से ज्यादा करें और आपने 2 करोड़ निकाली नौकरियां। आप ये देख लिया, आप तो उन्हें बेरोजगार कर दिया, जो नौकरी उन्होंने कर दिया, हम उनको नौकरी देंगे। और आपकी सरकार जब चली जाएगी 2022 में हमारी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के अखिलेश यादव बनेंगे और हम आपको नौकरियां सबको देंगे और सबको बेरोजगारी सब खत्म कर देंगे। पहला काम हम ये करेंगे, स्वास्थ्य अच्छा करेंगे। आप क्या बात करोगे? मुक्त सरकार देंगे। सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी तो आपने फैलाई है, भ्रष्टाचारी तो आपने फैलाई है। चाहे वो नोटबंदी से लेके देख लो, चाहे किसी से देख लो, रोजगार खत्म कर दिया, मजदूर बेकार कर दिया, किसान बेकार हो गया, अधिवक्ता बेकार हो गया। आपने छोड़ा किसे? सब तो बेरोजगार है। रोजगार दिया है, छोड़ा ही था। आपने पूरे प्रदेश का, पूरे देश का रोजगार छीन लिया। आपने बताई क्या? आइए बताइए। सरकार में आपको रहने का नैतिक नहीं, आपको आपके मुख्यमंत्री को शिक्षा मंत्री है, उनको इस्तीफा दे देना चाहिए था। अगर जरा भी नैतिकता थी तो इनकी पीड़ा को देखते हुए उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए था। लेकिन आप लोग तो कुर्सी पे, सत्ता पे चिपके पड़े हैं। 1 महीने और चिपक जाइए, उसके बाद आपको हटना ही हटना है। जनता ऐसे हटा देगी, तुम्हारा कभी अवैध तो लौट आ भी गए थे, तुम्हारा कभी नहीं लौट के आएंगे। और बोलने दो गौरव, बोलना बात हो गई तुम्हारी। गौरव 1 मिनट, गौरव सुनो भैया, तो गौरव सुन लीजिए भैया, एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए। हाँ, हमारे पास ये लिस्ट है, इसमें 12 से ऊपर भर्तियां हैं जो इनकी सरकार में निकली और पेपर कैंसिल हुए लीक होने के बाद। सबसे पहले अगस्त 2017 में सब इंस्पेक्टर की भर्ती निकली, पेपर लीक हुआ उसका। 2018 में यूपीपीसीएल की निकली, उसके बाद यूपी पुलिस की निकलती है 2018 अप्रैल में। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की एक भर्ती आती है 2018 जुलाई में, उसका भी पेपर लीक होता है। नलकूप विभाग, स्वास्थ्य विभाग 41,520, 69,000, बीएड प्रवेश परीक्षा, पैट, नीट, एनडीए, एसएससी मिला के भैया 12 से ऊपर परीक्षाएं हैं जिनका लगातार पेपर, क्योंकि आप और सारे पेपर हो गए हैं और उनका हो चुका है। झूठ लिस्ट का पेपर आजम खान ने किन लोगों को भरा है? अरे एक भी परीक्षा खराब है, आप एक भी परीक्षा खराब है, आप सिस्टम में फेल हो गए। आप कह रहे बहुत अच्छी सरकार चला रहे। सरकार अच्छी चलाने का मतलब सीख लीजिए पाठक जी। आजम खान सरकार चला रहे हैं आपकी। कुछ शिक्षित लोग चलाने का मतलब ये है कि हर मोर्चे पर सफल होना। कुछ शिक्षित लोग भी यहाँ पे बैठे हैं डिबेट में, और मैं आशा करती हूँ कि सुनने वाले ज्यादा शिक्षित होंगे। एक अभ्यर्थी भी यहाँ पे बैठा हुआ है, तो मैं समझ रही हूँ कि वो मेरी बात समझेगा। देखिए, मार्केटिंग की ये सरकार है और मार्केटिंग का एक नियम होता है कि जो गुण आपकी उस चीज में ना हो जिसे आप बेचने जा रहे हैं, उसी को हाईलाइट कीजिए।
पानी की बोतल शुद्ध जल नहीं है तो आप बोलेंगे कि वो जल शुद्ध हो, तो वही नीति भाजपा की है, क्योंकि इनके पास कुछ भी है नहीं। इनका नारा है सर्वनाश, सबका सत्यानाश, सबका नाश, और वही इनकी नीति है। ये लोग जो है पलट के अनाउंस करते हैं, पर ये जनता को अब समझ में आने लगा है, खास तौर पे स्टूडेंट को, खास तौर पे उन बेरोजगारों को, उस जनरेशन को, अगर एक साल की अपनी नौकरी को पाने के लिए गंवाती है तो ये उसके भविष्य के लिए कितना घातक होगा, ये वो आज की जनरेशन समझ सकती है, जो पिछले 4.5 साल से बेरोजगार घूम रही है भाजपा के शासन काल में। बातें करते, देखिए भाई साहब, इस डिबेट में शिक्षा जगत से जुड़े हुए एक पैनलिस्ट हमारे बीच बैठे, उनकी भी बातें भाजपा के हमारे पैनलिस्ट सुनने के लिए तैयार नहीं है। दूसरी चीज, कहते हैं साहब माफिया, साक्य जी के लिए इन्होंने शब्द भाजपा के साथी ने प्रयोग किया, साहब माफिया। उत्तर प्रदेश में अभी तक बीजेपी चिल्ला रही थी साहब माफिया और गुंडा सब गायब हो गए, ये पता नहीं कहां से साहब माफिया पैदा हुआ। तो योगी जी के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा दिया हमारे भाजपा के साथी ने इस डिबेट के माध्यम से, ये माफिया पैदा हो गया। ये उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार के साथ एकदम माफिया पैदा हो गया। तो कहीं ना कहीं पूरी सांठगांठ सरकार की और माफियाओं की, गुंडों की साथ साथ चल रही है। ये उसका जीता जागता कॉकटेल वाला उदाहरण हमें आपको देखने को मिल रहा है। छात्रों के साथ करीबन 44 लाख छात्रों के साथ पूरा खेला किया इस भाजपा सरकार ने। इतना बड़ा अगर कार्रवाई की है तो बताइए कौन सरकार ने की है? पूर्ववर्ती सरकारों ने, समाजवादी पार्टी ने की है। अरे फांसी दो, फांसी हमारी मांग है, फांसी दिलाओ। आपने कितनों को फांसी पर लटकाया? क्योंकि समाजवादी पार्टी के लोग 2000। चलिए, आज हम लोगों ने टीटी परीक्षा का जो पेपर है उसके लीक होने, उसके आउट होने की पर चर्चा की, और उसके बाद जो परीक्षा रद्द हुई उस पर चर्चा की। और जाहिर है कि अब जो एक बड़ी संख्या हो गई है, अभी गौरव बता रहे थे कि 1 दर्जन परीक्षाओं में पेपर लीक हुए हैं, परीक्षाएं नहीं हो पाई हैं। तो इसके बाद में सरकार को और अधिक सख्त होने की जरूरत है, और कम से कम जो बड़े अधिकारी हैं उनको जेल भेजने की जरूरत है। इससे कम कार्रवाई पर ये श्रृंखला, ये सीरीज रुकने वाली नहीं है। आज की इस चर्चा में भाग लेने के लिए अनिल गंगवार जी का, सुभाष जी का, अनुपमा जी का, श्वेता जी का, अमित का, वरुण का और गौरव का बहुत बहुत धन्यवाद। हम कल फिर मिलेंगे एक नई बहस को लेकर के। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। शुभ रात्रि।